अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजराइल के शहर तेल अवीव की यात्रा के दौरान बड़ी घटना हुई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बुधवार को तेल अवीव में सायरन की तेज आवाज सुनी गई और जिस होटल में ब्लिंकन रुके हुए थे उसके ऊपर धुएं का गुबार देखा गया। ऐसे में माना गया कि यह धुआं उस मिसाइल से निकला था जिसे मार गिराया गया था। अपनी यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ अपनी हालिया सफलताओं को एक स्थायी रणनीतिक सफलता में बदलने की जरूरत है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से क्षेत्र की अपनी 11वीं यात्रा के तहत इजराइल पहुंचे ब्लिंकन ने सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले युद्ध को खत्म करने और बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौते का आग्रह किया। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का नामो निशान मिटाने और इस संगठन द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने की कसम खाई हुई है। उधर हमास का कहना है कि वो बंधकों को तभी रिहा करेगा जब स्थायी युद्ध विराम, गजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले का जिक्र करते हुए ब्लिंकन ने कहा, 1 साल पहले 7 अक्टूबर की तारीख से इजराइल ने गजा के मामले में अपने ज्यादातर रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इस विचार के साथ कि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर कभी ना हो। 1 साल के अंतराल में इजराइल हमास की सैन्य क्षमता को तबाह करने में कामयाब रहा है। उसने हमास के बहुत से शस्त्रागार को तबाह कर दिया है। इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, जिसमें हाल ही में याह्या सिनवार की मौत भी शामिल है। इस दौरान ब्लिंकन ने यह भी माना कि इस सब में गजा के आम फिलिस्तीनियों को एक कीमत चुकानी पड़ी है। ब्लिंकन ने इजराइल को नसीहत भी दी। उन्होंने गजा को लेकर कहा, मानवीय स्थिति के साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश करना भी हमारे लिए जरूरी है कि ये संघर्ष और ना फैले। उन्होंने कहा, जब ईरान के प्रॉक्सी से हमलों की बात आती है तो हम इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हमेशा इजराइल और उसकी रक्षा के लिए साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इजराइल ऐसे तरीकों से जवाब दे जिससे तनाव और न बढ़े और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष और फैलने का जोखिम पैदा ना हो।